अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें इतना कुछ सिखा दूंगा ना, इतना कुछ सिखा दूंगा कि भाई तुम्हें आज के बाद ब्रेकअप से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा ब्रेकअप के बारे में। ब्रेकअप क्यों होता है, क्या होता है, बाहर कैसे निकल नहीं पा रहे हैं, किसी की याद आ रही है, कैसे उससे बचें, क्या ये नॉर्मल है, क्या मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप किसी को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, किसी ने आपके प्यार को ठुकरा दिया है, कोई आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आपके दिल का जो दर्द है ना, मैं ये तो नहीं कहता खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा दिल। प्लीज यार मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसको मैं बोलता नहीं हूं अक्सर, लेकिन बोल रहा हूं, कुछ सोच के ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेकअप क्या होता है। तो ब्रेकअप क्या होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, हमें कोई इंसान पसंद आ जाता है, और मैंने कितनी ही वीडियो में कहा है कि हमें कोई चीज़ देखकर कोई इंसान पसंद आ जाता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको लुक्स पसंद आए हो, आपको पैसा पसंद आया हो, आपको किसी का बिहेवियर, किसी का नेचर, किसी के बात करने का तरीका, किसी के है ना हंसने का तरीका, कुछ भी पसंद आ सकता है। आपने उसको अपना प्रपोजल दिया और उसने मान लो एक्सेप्ट कर लिया, आप दोनों प्यार मोहब्बत में आ गए। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें वैसी नहीं चल पा रही होती जैसा आपने कभी सोचा था, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थे वो मीट नहीं हो पा रही होती। अब कुछ होता है ना कि जब भी आप रिलेशनशिप में आओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आने लग जाती है। जो समझदार होते हैं, और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, लड़का और लड़की, जब इंसान समझदार होता है तो उन चीज़ों से डील करता है, बात करता है, एक दूसरे को समझता है। लेकिन जब इंसान बेवकूफ़ी करने पर आता है ना, तो छोड़ देता है, पीछे हट जाता है, समझा नहीं पाता, ना समझ पाता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाता है। चाहे वो आपका जेलेसी फैक्टर हो, चाहे आपके इनसिक्योरिटीज़ हो, चाहे आपकी बेहद लड़ाइयाँ हो रही हों, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, चिढ़ना, ये सारी ही चीज़ें जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे को समझोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तब तक आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर सकते। एनीवे, ये सारी चीज़ें अब क्योंकि नहीं हो पाती तो हमारा ब्रेकअप हो जाता है। और याद रखना कि ब्रेकअप का दर्द सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को होगा जिसकी नीड ज्यादा होगी। अगर मेरे साथ कोई लड़की है और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, तो ब्रेकअप जब होगा तो वो ही ज्यादा मिस करेगा, वो ही, उसको ही ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा, जिसको दूसरे वाले की नीड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, समझना ज़रूर। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है ए नाम की, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आता हूँ, लेकिन वो ना कुछ खास नहीं है। बीइंग ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो वो दिखने में भी कुछ खास है नहीं, ना इतने कुछ है ना, उसकी ज़्यादा कोई फेम वगैरह है, ना उसकी कोई वैल्यू है, ना कुछ ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना। कुछ होती है ना लड़कियाँ जिसकी तो भाई साथ चलो तो लोग बोलेंगे वाह क्या लड़की है, तो उसमें ना वाव फैक्टर नहीं है। अगर मेरा उसके साथ ब्रेकअप होगा तो मैं उसको इतना याद नहीं करूँगा, ये इंसान का नेचर है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा प्यार कर रही होगी। ये मान के चलते हैं कि मेरे लुक्स उससे ज्यादा अच्छे हैं, मेरे पास पैसा उससे ज्यादा है, मेरे पास फेम उससे ज्यादा है, कोई भी चीज XYZ ओवरऑल मिला के मेरे पास उससे ज्यादा है। मैं वैसे ये अहम दिखाता नहीं हूँ, मैं बट आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा ना, ब्रेकअप के बाद मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शंस हैं। तो जो आप कहते हो ना, क्या समझे इससे, आप जो कहते हो कि यार वो मुझे मिस नहीं कर रहा, वो मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, अरे यार नहीं ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते कि जैसा आप सोच रहे हो सामने वाला इंसान भी वैसा ही सोचे, क्योंकि उसके लिए आपकी कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि आपके जैसे 10 तैयार बैठे हैं। जैसा मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ये जैसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी मुझे भाई, क्योंकि मेरे लुक्स अच्छे हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब है, ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, तो मैं उसको याद क्यों करूंगा। और दूसरी और एक लड़की है बी, और जो बी लड़की है ना, लुक्स में बहुत मस्त है, मतलब इतनी मेहनत से मैंने उसको पटाया, इतना ज़्यादा मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, इतनी ज़्यादा मैंने उसके ऊपर एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया। अब जबकि वो मुझको छोड़ के जाएगी, और ज़्यादातर यही होता है कि अगर वो मेरे से अच्छी है तो वो ही मुझे छोड़कर जाएगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा।
छोड़ूंगा, है ना। मैं छोड़ूंगा तो ए वाली लड़की को छोड़ूंगा, बी वाली को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे नीड ज़्यादा है। यहाँ पर अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब तुमसे कोई खूबसूरत, तुमसे कोई अच्छा गुड लुकिंग इंसान मिलता है। इनसिक्योरिटीज़, जेलसी, है ना, हर चीज़ पे चिढ़ना, ज़्यादा शक करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। एनीवे, तो यहाँ पर क्या होगा, अब वो इंसान जब मुझे छोड़ के जाएगा तो मुझे दर्द भी होगा, दुख भी होगा, आंसू भी बहाऊंगा, नींद भी नहीं आएगी, खाना भी नहीं खाऊंगा, अपने आप को तन्हा रखूंगा और ये सोचूंगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे उस इंसान की ज़्यादा नीड है। मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ कि जो ए वाली लड़की थी जिसको मेरी ज़रूरत थी, उसको ऐसा फील हो रहा था जो अभी मुझे फील हो रहा है, लेकिन तब मैंने उसकी कदर नहीं की। और दूसरी वाली जब मुझे छोड़ के जा रही है तब मैं, मतलब वो मेरी कदर नहीं कर रही है। तो ऐसे चलता है। ये होता है ब्रेकअप का फिनोमिना। ब्रेकअप में एक इंसान जरूर ऐसा होता है जो दूसरे से ज़्यादा प्यार करता है, ये तुम मानो चाहे मत मानो। रीज़न मैंने यहाँ पर तुम्हें लुक्स, पैसे, इन सब का दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। मैं हवाई बातें नहीं करता, मैं ऐसी बातें आपसे नहीं कर सकता कि उसको क्योंकि प्यार ज़्यादा है। अरे काहे का प्यार ज़्यादा है? प्यार कुछ देखकर तो हुआ होगा। आप मुझे बताओ, अगर कोई लड़की, अगर आप लड़के हो या पर लड़की तो वाइसा वर्सा लगा लेना, अगर आप लड़के हो, आपके पास एक लड़की, मतलब गर्लफ्रेंड है, वो बहुत खूबसूरत है, वो छोड़ के जाएगी, तुम्हें दुख नहीं होगा? तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार बड़ी मुश्किल से पटाई थी, अब दूसरी पटे ना पटे, मैं इसको खोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यही मेरे साथ रहे, है ना? नहीं चाहते हो। लेकिन अगर कोई एक ऐसी लड़की छोड़कर जाए जो कि इतनी कुछ खास नहीं है, वो छोड़कर चली भी गई तो और भी मिल जाएंगी, कहाँ दिखेगा तुम्हें प्यार? ये सब बहकी बहकी बातें होती हैं। प्यार मोहब्बत सारा का सारा खेल सिर्फ इन्हीं चीज़ों का होता है, यही रियलिस्टिक वैल्यू होती है। तो ब्रेकअप यही होता है, जब हमें कोई छोड़कर जाता है, हमें लगता है कि वो हमारी औकात से ऊपर था तो हमें दुख होता है, अगर हमें लगता है हमारी औकात से ऊपर नहीं था तो हमें दुख नहीं होता। आप हो सकता है इससे डिसएग्री कर जाएं, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ आपके ओपिनियन की, ठीक है। अब ये हमने दर्द की बात कर ली। अब एक और प्रॉब्लम होती है कि लोग बोलते हैं मुझे याद आ रही है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी लाइन है, बुरा मत मानना। अगर तुम्हारे घर में कोई कुत्ता भी रह लेगा ना 4 दिन, और 5वें दिन बेचारा या तो चल जाएगा, कहीं ऊपर चला जाएगा या कहीं खो जाएगा, अगर कहीं कुछ हो जाता है उसको, बीमारी पड़ जाता है, तो भी तुम्हें दर्द होता है। और वो तो यार इंसान है जिससे तुम प्यार, एटलीस्ट नाटक में ही सही, एटलीस्ट तुम प्यार कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो याद कैसे नहीं आएगी? लोग बोलते हैं वो मुझे याद आ रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि वो याद आना बंद हो जाए? तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये कोई बुखार नहीं है कि पैरासीटामोल खा ली और भाई तुम्हारा सारा जो बदन का दर्द है वो सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कोई पेन किलर नहीं है। तुम्हें कोई इंसान याद आ रहा है तो मेरे भाई या मेरी बहन, वो याद आएगा ही आएगा। इसमें तुम क्या कर सकते हो? कोई अगर तुम्हें कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम्हें वो याद नहीं आएगा, तो वो झूठ बोल रहा है और तुम भी अपने आप को झूठ बोल रहे हो। यार याद कोई आ रहा है तो लाजमी सी बात है, तुमने उसके साथ वक्त बिताया है, तुमने उसके साथ वो सारे लम्हे जिए हैं जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं सुकून देते थे, और वो लम्हे आज तुम्हें काट रहे हैं। तो जब वही लम्हे आज तुम्हें काटेंगे तो तुम्हें याद क्यों नहीं आएगी? तुम्हें क्यों नहीं दुख होगा? क्यों नहीं दर्द होगा? यार ऐसा होगा, और कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को भी होगा, मगर मैंने जैसा कहा कि उसको थोड़ा कम होगा, और उसको कम इसलिए भी होगा क्योंकि आप जैसा कोई और इंसान उसको मिल चुका होगा। तो जब भी ब्रेकअप होता है तो एक इंसान को बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि ब्रेकअप में एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो छोड़ता है, और एक इंसान वो होता है जो छूटता है। तो जो छूट जाता है उसको दर्द होता ज़्यादा है, और जो छोड़ता है उसको दर्द होता है, मैं मना नहीं कर रहा। देखो वही बात है ना कि अब कुत्ता चला जाए तो दर्द तो होता ही है, लेकिन अब वही बात है ना, फेवरेट वाली बात आ जाती है कि उसको तुमने ज़्यादा चाहा तो अब वो, उसको तुम छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं होता है कि ठीक है यार दूसरा मिल तो गया, लेकिन उसमें थोड़ी बात तो थी, ठीक है। और बहुत लोग एक लाइन कहते हैं कि उसको कभी मेरे प्यार का एहसास ज़रूर होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो भी कहते हैं। मेरे भाई कभी कोई किसी को प्यार का एहसास नहीं होता। इंसान है, इंसान बदल जाता है, भूल जाता है। तो यही जो आप चीज़ कह रहे हैं ना कि मेरे को वो याद आ रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भूल जाऊं, तो मेरे भाई 2 तरीकों से तुम उसको भूल सकते हो। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है, बिल्कुल रियल तरीका है। क्या है?
पता है क्या है, वो आप कर भी नहीं पाओगे। पता है क्या है, वो अपने आप होगा। पता है क्या, पहली चीज़ कि जो वक्त है ना, वो वक्त आपको भुला देगा। वो वक्त धीरे धीरे बीतता चला जाएगा। और वो जैसे हमें कहीं चोट लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि अपने आप वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है और फिर चला जाता है वो फिर। और कई बार तो चला भी जाता है और कई बार हमें आदत भी लग जाती है। तो दो चीज़ें होंगी, या तो वक्त के साथ जो उसकी यादें हैं वो धूमिल होने लग जाएंगी, कहीं धुंधली होने लग जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ पता लग जाएगी कि ठीक है, वो इंसान जा चुका है, अब मुझे उसकी याद आ रही है तो ठीक है, अब आना भी नहीं है, क्या करें, छोड़ो ना। नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मेरे भाई उम्मीद छोड़ दो। जब तक आप उम्मीद रखोगे तब तक आपको उसकी यादें आती रहेंगी। उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जब आप रिलेशनशिप में हो तो सारी चीज़ें करो जो कि आपको खुश रख सकती हैं, जो आप दोनों को हैप्पी रख सकती हैं। लेकिन जब आप अलग हो चुके ही हो तो याद करने का, रिग्रेट करने का, पुरानी चीज़ें रिमेंबर, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है। जब समय था तब आपने किया नहीं। और अगर आप कह रहे हैं कि समय रहते मैंने सब कुछ किया, मैंने हाथ पैर भी जोड़े, मैंने सब कुछ किया, मैंने उसको मनाने की कोशिश भी की, और अगर तब भी वो इंसान छोड़कर जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस पर दुख, रोने का, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैं ये चीज़ मान रहा हूँ कि कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान है कि क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो, गया तो गया। लेकिन हम इंसान हैं, दुख दर्द होता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, रियल चीज़ तो यही है ना, आप उसकी यादों को नहीं भुला पाएंगे। आप उसकी यादों को या तो वक्त जब बीतेगा तो भुला देंगे। और सिंपल सी चीज़ है, जब अगर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाएगा दूसरा जिसको आप याद करेंगे तो आपको पहला वाला अपने आप भूल जाएगा। इन कहानियों में मत पड़ना, पहला प्यार ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा तो स्पेशल होता है, किसी भी चीज़ का, रिलेशनशिप का ही क्यों, प्यार मोहब्बत का ही क्यों। आप पहली बार अगर कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, आप पहली बार किसी जगह घूमने जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसकी यादें थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। दूसरी बार जाएंगे इतना कुछ खास नहीं लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, पहली बार कोई भी चीज़ होगी आपको अच्छी लगेगी। पहला टैटू आप बनवाएंगे आपको बहुत स्पेशल लगेगा। पहली बार आप कुछ भी करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं। पहली बार कोई चीज़ आपके घर में आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर में एसी नहीं है और अगर आपके घर में एसी आए तो आप बहुत खुश होंगे, है ना। आपके घर में गाड़ी नहीं है, गाड़ी आएगी, बहुत खुश होंगे। उसके बाद वो ख़राब होकर दूसरी आएगी तो इतनी खुशी नहीं मिलेगी। यही चीज़ है, पहला एक्सपीरियंस हर चीज़ में अच्छा होता है। तो ये चीज़ कहना छोड़ दीजिए, पहला प्यार, जब दूसरा प्यार, अब दूसरा इंसान जब आपको अच्छा प्यार करने वाला मिल जाता है ना, पहले वाले की कभी याद नहीं आती। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो याद आएगी, वो अपने आप चली जाएगी। याद आना भी चाहिए यार। किस इंसान के साथ अगर अच्छे वक्त बिताएं और वो याद ही नहीं आया तो क्या आया। ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है, छोड़ के चला गया तो चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे जीना सीखना पड़ेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। बात सिर्फ इतनी है कि जब किसी का नया नया ब्रेकअप होता है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस आपको 2-3 बार मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो होता है। जब यही नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, मैं हर बार कहता हूँ कि ब्रेकअप आपको कुछ सिखा के जाता है, ब्रेकअप आपको बहुत कुछ बता के जाता है, बताता है कि दर्द क्या होता है, गलतियाँ सिखाता है कि देखो ये कुछ गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी। आप जो छोटी छोटी चीज़ पे लड़ा करते थे वो चीज़ आपको नहीं करनी, नहीं लड़ना, जेलसी नहीं दिखानी, सिक्योरिटीज़ नहीं दिखानी। आपकी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो छोड़ कर गया है और वो कमियां सच में कमियां हैं तो उसको सही करो, उसको पूरा करो। और अगर आपको लगता है कि वो यूं ही छोड़कर चला गया तो छोड़ दो। इंसान है, इंसान ऐसा ही होता है। ना आप उसको बदल सकते हो, ना ही आप अपने आप को बदल सकते हो। मैं सच बताऊं तो आपको दर्द होगा, मैं इस मामले में कह रहा हूँ, कमी है उसको दूर करो। लेकिन जो आप कह रहे हैं दर्द हो रहा है तो इसको आप नहीं बदल सकते। कोई इंसान आपको छोड़ के जाएगा और आपको दर्द नहीं होगा तो आप रोबोट नहीं हैं। इमोशंस हैं आपके अंदर, इमोशंस हैं तो वो जगेंगे भी। जब कोई चीज़ अच्छी होगी तो खुशी भी तो होती है, कोई चीज़ बुरी हो रही है तो दुख भी हो रहा है। क्यों, यही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। कोई छोड़ के गया तो छोड़ के जाए, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आंसू निकल रहे हैं तो एक बार दबा के रो लो, उसके बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपको उससे ज़्यादा चाहेगा, फिर आपको बहुत खुशी होगी और फिर वो इंसान भी छोड़कर चले जाएगा और आपको इससे भी ज़्यादा दर्द होगा। बस यही चीज़ है, ऐसे ही जीना होता है। एक्सेप्ट नहीं करोगे
एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे जहां सिर्फ और सिर्फ आप एक ऐसा माया जाल बना लोगे जहां पर आपको बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा। तो अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, तो ये नॉर्मल है, होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। मगर अपने आप को संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्म है। अगर आप अपने आप को नहीं संभाल सकते तो कोई आपको नहीं संभालेगा। किसी के साथ भी आप अपने दुख को शेयर कर लीजिए, अपनी ब्रेकअप स्टोरीज बता लीजिए, कोई आपको नहीं संभाल सकता, कोई इंसान आपका साथ नहीं दे सकता। मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, ठीक है, कि कभी किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करो। कभी किसी इंसान को ये मत सोचो कि वो जो कह रहा है वो करेगा। लोग बोलते हैं कि वो तो कहता था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, हर पल रहेगा, हमेशा मेरा साथ देगा, लेकिन आज वो छोड़ के चला गया। अरे तो उन चीज़ों को आप सीरियसली ले रहे थे? अरे इंसान है, इंसान तो कुछ भी कहता है। इंसान का तो काम है कहना कि प्यार मोहब्बत में ये करूँगा, वो करूँगा। कोई कुछ नहीं करता। ये चीज़ गांठ बांध कर रख लो अपने मन में कि कोई किसी का साथ नहीं देता, और ये चीज़ अपने आप नहीं आएगी। ये चीज़ मुझे भी शायद लोगों ने समझाया होगा, लेकिन मुझे भी नहीं समझ आया। लेकिन अगर आज मैं ये चीज़ कह पा रहा हूँ तो क्योंकि मेरे पास इसके पीछे एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, मैं ये चीज़ भुगत चुका हूँ, मैं रो चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। इसलिए मैं आज ये कह सकता हूँ कि इंसान पर भरोसा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान छोड़कर चला ही जाता है, इंसान है, बदल ही जाता है। आप चाह कर भी उसको नहीं रोक सकते। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपके मम्मी और आपके पापा ही ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। कोई 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 नहीं दे सकता, चाहे वो आपका दोस्त हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई आपका साथ नहीं देगा। यकीन करें, ये चीज़ ऐसी ही है। तो कल को कोई छोड़कर जाए तो उसको जाने दें। रोकने का, भीख मांगने का, चिल्लाने का, चीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको उस तरीके से प्यार नहीं कर सकता, उस इंसान की तरह प्यार नहीं कर सकता जो इंसान आप हो, तो क्या फ़ायदा है? आप बदल के भी उसका प्यार पा के क्या करोगे? आप किसी को हाथ पैर जोड़ के उसको रोक लोगे, अपने पास ज़िंदगी में बुला लोगे, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो जिस इंसान के साथ रहकर आप खुश नहीं हो, तो अच्छा यही है कि उस इंसान को अलविदा कहकर आप थोड़ा दुखी हो जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको खुशी मिलेगी। थोड़ा थोड़ा घुट के मरने से आप खत्म हो जाओगे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दुखी थे अपने रिलेशनशिप से और वो इंसान छोड़कर चला गया, आपसे छूट गया, जो भी चीज़ें हुई हैं, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा एक बार में थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन इतना तो कम से कम नहीं होगा कि वो इतना बड़ा जहर बन जाए कि वो आपको ही ख़त्म कर दे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो इंसान गया वो गया, उसको याद करने का, उसके लिए तड़पने का, चीखने का, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब एक छोटी सी चीज़ मैं अगर आपसे मांगूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं कहता नहीं हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ उस इंसान के साथ शेयर ज़रूर करना जो इन चीज़ों से भुगत रहा है, जो इन चीज़ों को फील कर रहा है, जो इन चीज़ों से गुजर रहा है। प्लीज़ अगर आप एक इंसान को भी भेजेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं यूजुअली कहता नहीं हूँ शेयर करने के लिए ज़्यादा इतना फोकस के साथ, कह रहा हूँ तो कुछ सोच के कह रहा हूँ। प्लीज़, बाकी आपको वीडियो लाइक करने का मन हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ करिए, और अगर नहीं मन किया हो, नहीं अच्छा लगा हो, तो कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ तक देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करेगा उस इंसान के साथ जो कि इन चीज़ों से गुजर रहा है, किसी की हेल्प हो जाएगी। यू नेवर नो कि कब किसी को कोई चीज़ अच्छी लग जाए और उससे उसको एक रीज़न मिल जाए ज़िंदगी जीने का, है ना। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। धन्यवाद।